सुभान अल्लाह। ये देखिए, देखिए जी, सुभान अल्लाह। इस तरह की ये बेहतरीन किस्म की जो खीर है वो तैयार होती है। इसको आप घर में तैयार करेंगे तो आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। जिसको भी आप बनाकर ये खिलाएँगे वो इसको याद ज़रूर करेगा। इस रेसिपी को सेव करके रख लें, ईद के लिए ख़ास किस्म की ये रेसिपी है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की ईद स्पेशल वीडियो के अंदर आपको बेहतरीन तरीके से खीर बनाने की रेसिपी बताऊँगा कि किस तरह आप सिर्फ़ चावलों की मदद से बेहतरीन किस्म की खीर घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल कमर्शियल और मार्केट वाली रेसिपी है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले चावलों को आपने भिगो के रखना है। आधा कप चावल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप टोटा भी ले सकते हैं जिस तरह से मैंने लिया है, कोई भी चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मैंने भिगो के रखा हुआ है तकरीबन पिछले 15 मिनट से नीम गर्म पानी के अंदर। तो इसको आपने ये देखिए बिल्कुल इस तरह से जब तक ये सफ़ेद हो जाएँ, पानी इनके अंदर भर जाए, तब तक आपने भिगो के रखना है। तो ये अब तैयार हैं। इसका अमल आपने अब क्या करना है कि या तो आप इसको ग्राइंडर के जार में डाल के थोड़ा-सा दरदरा सा पीस लें, या आप इस तरह की कोई छोटी या बड़ी किसी तरह की भी कूंडी लेके उसके अंदर ये देखिए इस तरीके से थोड़े-थोड़े चावल डाल के उनको आप इस तरीके से थोड़ा-सा मसल सकते हैं। तो मैं इन तमाम चावलों को इसी तरह से मसलूँगा, उसके बाद अगला अमल करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पे देखें कि मैंने दूध को भी उबलने के लिए चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ आधा कप चावल के लिए। 3 अदद इसके अंदर मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं मुँह खोल के खुशबू के लिए। इसको भी अच्छा सा एक उबाला आने देते हैं, तब तक चावलों को दरदरा सा पीस लेते हैं। देखें, इस तरह से आपने तमाम चावलों को अच्छे से जो है वो दरदरा सा यहाँ पे पीस लेना है। दूसरी तरफ हमारा दूध जो है उसको एक उबाला आ चुका है, तो इसके नीचे अब आपने आँच जो है वो हल्की कर देनी है, और ये जो चावल जिनको हमने यहाँ पे दरदरा सा पीस के रखा हुआ है, इनको आपने इसके अंदर शामिल करके मिक्स कर देना है और हल्की आँच के ऊपर इसको पकता रहने देना है, ऊपर से ढाँप देना है। अब चावलों को दूध के अंदर पकने के लिए हमने छोड़ दिया है। दूसरी चीज़ अब ये है कि इसके लिए हमने एक तो बेहतरीन कलर और दूसरा बेहतरीन फ्लेवर के लिए कैरामल तैयार करना है, यानी कि चीनी को हमने कैरामलाइज़ करना है। चूल्हे के ऊपर पैन रख के यहाँ पे 1 कप चीनी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इस तरह से जब भी आपने चीनी को कैरामलाइज़ करना हो तो इस तरह पैन के अंदर आपने इसको फैला देना है। ये देखिए, इस तरीके से फैला देंगे। इसके अंदर पानी थोड़ा-सा बिल्कुल आपने डालना है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब। ये देखिए बस। अब हल्की सी आँच के ऊपर इसको यहाँ पे पकने देंगे, अभी छेड़ेंगे नहीं। देखिए, चीनी कुछ इस तरीके से कैरामलाइज़ हो चुकी है। इसी तरह से इसको मैंने हल्का-हल्का हिलाया और चीनी कैरामलाइज़ होगी। अब इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे। ये देखिए, पानी शामिल करके इस तरीके से इसको मिक्स करते रहेंगे, और इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा करके हमने इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो पानी मिक्स कर देना है। ये देखें, जब पहला मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा-सा पानी और डाल देंगे और उसको भी मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से तकरीबन 1 कप पानी का मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब इसको उठाएँगे और हमारा जो दूध है वो पक रहा है, उसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। ये देखें, जैसे ही उसके अंदर इस चीनी को हम शामिल करेंगे तो इस खीर का जो कलर है आप देखेंगे कि चेंज होना शुरू हो जाएगा, और इसका एक ज़बरदस्त सा टच आ जाता है, जायका आ जाता है खीर के अंदर। ये देखें, इस तरह से जब आप अच्छा, आप यहाँ पे चीनी चेक भी कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप यहाँ पे थोड़ी-सी चीनी और भी शामिल कर सकते हैं। अभी इसी मुकाम पे इसके अंदर आपने ड्राई फ्रूट शामिल कर देने हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं। मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, ये देखिए, बादाम है बारीक कटे हुए, यहाँ पे कोकोनट है और थोड़ी-सी किशमिश है। इसमें से मैं आधी-आधी डालूँगा और आधी-आधी बचा के रखूँगा इसके ऊपर आखिर में डालने के लिए, ताकि इसके ऊपर गार्निश करके बेहतरीन किस्म का इसको डिश आउट किया जा सके। ये देखिए, अभी मज़ीद इसको हल्की आँच के ऊपर पकने देंगे इसी तरह से। देखें जी, फाइनली यहाँ पे अब हमारी जो खीर है वो तैयार हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे शायद आपको ये थोड़ी पतला ये दूध नज़र आ रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप यहाँ पे इसको गाढ़ा करेंगे तो ठंडा होने के बाद ये फिर आपका ख़राब होगा। यहाँ पे देखें, इसको हम ठंडा भी करेंगे तो ठंडा करने के बाद ये कुछ मज़ीद यहाँ पे गाढ़ी हो जाएगी, आपको पता है। तो इस तरह आप इसको चूल्हे से उतारेंगे और डायरेक्ट उस बर्तन में डालेंगे जिसमें हमने इसको सर्व करना है। ये देखिए, माशाल्लाह। इस बर्तन में डाल देने के बाद इसके ऊपर जो भी अब आप डालना चाहते हैं, ये देखें, ड्राई फ्रूट वो आपने इसके ऊपर अभी डाल देने हैं इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे नारियल डाला है, थोड़े बादाम, ये देखिए,
बारीक कटे हुए। आप कुछ भी डाल सकते हैं, पिस्ता, काजू, जो भी आप पसंद करते हैं। इस खीर को आप बनाएंगे, एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप दुआएं देते रह जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी और बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी है। आज से पहले आपने मुश्किल ही है कि ये वाली रेसिपी ट्राई की होगी। ये देखिए, और इसके रिज़ल्ट्स इतने बेहतरीन आएंगे कि आप इसका जायका कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ये देखें, इस तरह से थोड़ी सी किशमिश इसके ऊपर डाल दी है। अभी इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर आने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये तकरीबन रूम टेम्परेचर के ऊपर आ चुकी है। अभी ये थोड़ी थोड़ी गर्म है, गुनगुनी सी है। आपने इसको सर्व करने से पहले फ्रिज के अंदर रख देना है। अगर हो सके तो ओवरनाइट के लिए रख दें, या 1 से 2 घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर फ्रिज में रखना है सर्व करने से पहले। फिर इसका असल जायका और असल लुक आपको देखने को मिलेगी। अभी जनाब इसको मैं आपको थोड़ा सा काट के और डाल के दिखा देता हूँ प्लेट में कि ये तैयार किस तरह की होती है ये वाली खीर। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। ये देखिए, देखिए जी, सुभान अल्लाह। इस तरह की ये बेहतरीन किस्म की जो खीर है वो तैयार होती है। इसको आप घर में तैयार करेंगे तो आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे। जिसको भी आप बनाकर ये खिलाएंगे वो इसको याद ज़रूर करेगा। इस रेसिपी को सेव करके रख लें, ईद के लिए ख़ास किस्म की ये रेसिपी है जो आपके साथ आज शेयर कर दी है। ये देखिए, सुभान अल्लाह। मज़ीद ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।